दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की प्रत्येक शिक्षा में जीवन जीने का सत्य छिपा हुआ है, जीवन जीने की कला छिपी हुई है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का नाम मोहन सिंह था। मोहन सिंह अपने और अपने परिवार के भरपोषण के लिए एक छोटा सा व्यापार किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 पुत्र थे। मोहन सिंह के दोनों पुत्र का स्वभाव बिल्कुल एक अलग था। जहाँ एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी, वहीं उसका छोटा पुत्र बहुमुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर किसी को कोई जवाब भी नहीं दे पाता था। मोहन सिंह अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अत्यधिक नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़े पुत्र बेहद परेशान रहने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई। परीक्षा में उसे आते हुए प्रश्नों के भी उत्तर डर के कारण नहीं लिख पाता था। इसी कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब मोहन सिंह ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। अपने पिता से डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार तो हो गया, किंतु कई बार ऐसी गलतियां कर देता जिसके कारण व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन मोहन सिंह किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर उसका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग गए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। उनका यह संदेशा है कि इस समय दुकान में जितनी भी बोरियां रखी हुई हैं वह सब हमें दे दो। उन्हें नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। मोहन सिंह का पुत्र उनसे प्रश्न करने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान से सभी बोरियों को उठा उठाकर अपने गाड़ी में रखने लगे और थोड़ी देर में सभी बोरियों को अपनी गाड़ी में रखकर लेकर चले गए। मोहन सिंह के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें रोक नहीं सका, कुछ कह नहीं सका। मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं उन्हें नमक ले जाने से रोकूंगा तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब मोहन सिंह शहर से वापस आया तो दुकान को खाली देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि सभी बोरियां कहाँ गई, यह दुकान इतनी खाली क्यों है। तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सभी बोरियों को शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। मोहन सिंह ने अपना सिर पीटा और पुत्र को दुकान से बाहर धक्का देते हुए निकाल दिया और कहा, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहाँ से दूर भाग जाओ और घर वापस मत आना, अन्यथा तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उसे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही साथ व्यापार में भी इतना अधिक नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रहेगा पाएगा, लोगों के साथ कदम पर कदम मिलाकर। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर गया। एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। नदी में गहरा पानी देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं। उसने सोच लिया कि आज वह इसी नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, वहाँ एक बौद्ध महात्मा ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले गए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध महात्मा पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं इस असफल जीवन को जीना ही नहीं चाहता हूँ। बौद्ध महात्मा ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिलता है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को ख़त्म करके सफल कैसे बनोगे। तब मोहन सिंह के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोच और शर्मीले स्वभाव के कारण हुआ है। मैंने अपने जीवन में अपने पिता का बहुत कुछ नुकसान करवा दिया है। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। या सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है, या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है। तब बौद्ध महात्मा ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवाऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता, आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बौद्ध महात्मा के बार बार समझाने के बाद
वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध महात्मा व्यापारी मोहन सिंह के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहाँ पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध महात्मा ने दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। उस युवक से अर्थात उस लड़के से गौतम बुद्ध ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सूरज बताया। सूरज वहीं पर नीचे बैठ गया ज़मीन पर और रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब सूरज ने कहा कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले स्वभाव का है। इसी कारण से लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब भगवान गौतम बुद्ध ने उस लड़के से यानी सूरज को शांत करते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब सूरज ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व तो प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने सूरज से कहा कि हाँ, अवश्य। देव, आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे कि मेरे जीवन बदल जाएंगे। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य को करने होंगे। यदि तुम मेरे वे सभी कार्य को करोगे, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस लड़के से यानी सूरज से कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किंतु 3 दिन तक तुमको मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा तुम्हें। यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र यानी सूरज गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। गौतम बुद्ध ने सूरज से कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ी ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध का हाँ किया। वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में तो उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोगों से तो डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलना ही एक ही उपाय, आखिरी कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूर्ण कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन सूरज गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तब बुद्ध ने उसे उस दिन का कार्य कहा कि तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सूरज हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊँगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊँगा। सूरज ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र यानी कि सूरज के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंचा गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने बालकों को जल के
5 विशेषताएं बताएं और जल्द ही वहाँ से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने उन बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी का पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने सूरज की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह सूरज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। सूरज तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर सूरज बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस सूरज ने गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दें ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उससे सूरज ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता के सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी मोहन सिंह का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार देखते हैं, लोग हमें इस प्रकार समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्ति के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था, यानी कि सूरज समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।